Hello everyone, my name is Nityanand Kumar and welcome to all of you in Loga Edwire Coaching Center। तो ये वीडियो हम लोग आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोगा एडवायर कोचिंग सेंटर ही क्यों चुने, इसके पीछे क्या लॉजिक है। ना तो मैं बहुत अच्छा प्रवक्ता हूँ, मैं बहुत अच्छा बात कर सकता हूँ, ना तो हमारे अंदर कोई वैसा स्किल एडिटिंग का है कि मैं बढ़िया से एडिटिंग करके चीज़ों को पेश करूँ आपके सामने। एक बार वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वो वीडियो सीधा आपके पास चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मैं मुख्य रूप से एक टीचर हूँ और कहीं ना कहीं कुछ एक्सपर्टीज़, अगर मैंने एक्सपर्टीज़ का मतलब एक्सपीरियंस, लगातार काम करते करते अगर मैंने कुछ पाया है तो वो है अपने टीचिंग स्किल, और साथ में जो एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है चीज़ें, जो अभी क्वेश्चंस आ रही हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन आ रही है, उन सभी में लगातार मैं बैठकर काम करता हूँ। कैसा क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में कैसा क्वेश्चन आता है, हम लोग कैसे किसी भी फाउंडेशन कोर्स में उसको चिपका सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं, ये सारा चीज़ ये एक मेहनत और एक रिसर्च का काम होता है। इसमें आपको कहीं ना कहीं हमेशा अपडेट रहने की ज़रूरत होती है। बैठ के जब तक आपके अंदर ये लगाव नहीं होगा तब तक आप काम ये कर नहीं पाएंगे। तो एक पैसिनेट होना पड़ता है इन सभी काम के लिए। तो मैं फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ, ना तो मैं एक अच्छा प्रवक्ता हूँ या वक्ता हूँ जो मैं बोल सकता हूँ, आपको कन्विंस कर सकता हूँ एज अ मार्केटिंग, या फिर मैं एक अच्छा एडिटर भी नहीं हूँ कि अपने आप को बार बार एडिट करके आपके सामने पेश करूँ फिल्टर करके। सीधा और स्पष्ट बात है, मैं एक टीचर हूँ और मैं कन्विंस कर रहा हूँ आप सबको इस बात के लिए कि आप लोग मुझे भी मौका दीजिए, हमारे इंस्टीट्यूट को भी मौका दीजिए, हमारा जो वे है या हमारा प्लेटफॉर्म है, एक तरीका है, उसे एक मौका दीजिए चीज़ों को तंदुरुस्त करने का। तो फिलहाल अभी मैं जब सवाल कर रहा हूँ कि क्यों चुने, तो इसके पीछे का कुछ लॉजिक है, मैं आपको शेयर करता हूँ। सबसे पहला रीज़न है कमिटमेंट फर्स्ट। एक चीज़ देखिए, कमिटमेंट का मतलब होता है कि जो मैंने आपसे संवाद किया या जो मैंने आपसे बात रखा, उस बात को करने के लिए जितना भी कोशिश हो सके 100 में 100% कोशिश करना है कि मैं उस चीज़ को कर पाऊँ, क्योंकि वो मेरे हाथ में है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस लेवल का पढ़ाने को तैयार हूँ तो मैं उस लेवल का पढ़ाऊँगा। ये एक कमिटमेंट है। एक कमिटमेंट है कि अगर मैंने आपको बोला कि 1 साल का मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, तो इसका मतलब है कि सेकेंड एक कहीं ना कहीं एक गार्जियनशिप हमारे अंदर एक आता है कि उस बच्चे को लगातार हमको देखते रहना है और समझना है कि वहाँ क्या क्या चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है या उसके साथ क्या प्रॉब्लम आ सकता है। उन बातों को हम लोग समझ के कोशिश करेंगे सुधारने का। अगर वो चीज़ नहीं ठीक हो रहा है तो आपको भी, आप एज अ पेरेंट आपको भी बोलकर कोशिश करेंगे कि मिलकर हम लोग उस चीज़ को सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि एक तरह से वो बच्चा एक ह्यूमन रिसोर्स ही है जो लगातार एजुकेशन दे दे के एक प्रॉपर परफेक्ट रिसोर्स का काम करेगा हमारे सोसाइटी में। तीसरा कमिटमेंट पे ही अगर हम बात कर ले तो ये पूरी तरह से कोचिंग का एक व्यवस्था है। इस कोचिंग के व्यवस्था में हम लोग परफेक्टली चीज़ों को करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बोलते हैं कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन। कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये चीज़ बोलने का चीज़ नहीं है। आप अगर इस मार्केट में है तो साफ समझ में आ जाता है कुछ समय के बाद ही कि कौन कितना कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंसी का मतलब है प्राथमिकता। हमारा प्राथमिकता एकदम तय है कि हमारा इंस्टीट्यूट और हमारे कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा बच्चा को किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं होना चाहिए। अगर हमने कंसिस्टेंसी के रूप में, अगर मैंने टाइम कुछ दिया, वो टाइम पर रहना है तो रहना है, पढ़ाना है तो पढ़ाना है, ये पोर्शन कंप्लीट करना है तो इस पोर्शन को कंप्लीट करके रहना है। एक कंसिस्टेंसी वो साफ साफ एक्सपीरियंस से झलकता है। और आप आसपास इर्द गिर्द में अगर होंगे, जो मेरे क्लोज होंगे, हमारे से क्लोज अगर कोई व्यक्ति होंगे, तो उनसे भी आप जाके अपना एक फीडबैक ओवरऑल, अगर आप लोकल में हैं तो आप एक कर सकते हैं ये चीज़ को कि कैसा कंसिस्टेंसी है, क्या है इस मामले में। थर्ड नंबर बात, रिजल्ट ओरिएंटेड और अप्रोचेस। देखिए, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड अप्रोचेस का मतलब आप सोच रहे होंगे कि हम ये बोलने वाले हैं 100% रिजल्ट देंगे, तूफान कर देंगे, मचा देंगे, एकदम आप आइए तुरंत खिलाएंगे और ठीक हो जाएंगे, आपका बच्चा एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा, रिजल्ट फटाफट नंबर लाने लगेगा। तो बिल्कुल नहीं है ऐसा। हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे, और आप
को भी ये चीज़ पता है कि लोहरदगा में बहुत कम संख्या में ऐसे बच्चे होते हैं जो डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हैं। ये आप भी जानते हैं और सामने वाला जो स्टूडेंट है वो भी अपने इर्द गिर्द में देख पाता होगा। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। अगर आप रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो रिजल्ट हम 100% रिजल्ट दे देंगे, ये सब कुछ नहीं है। हाँ, ये क्लैरिटी हम आपको दे सकते हैं कि अगर हमारे बातों को फॉलो करते रह जाए बच्चा तो रिजल्ट ओरिएंटेड एकेडमिक में नहीं, एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव नेचर का भी होगा और कंपटीशन में अगर मान लीजिए वो पार्टिसिपेट करता है तो वो पीछे नहीं रहेगा। ये हमारे तरफ से ये श्योरिटी है। अब दूसरा नेक्स्ट क्या चीज़ है, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड दी स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। देखिए, एक्सपर्ट गाइडेंस की जब बात करते हैं तो एक्सपर्ट गाइडेंस का मतलब ये होता है कि कोई एक टॉपिक है, कोई एक सब्जेक्ट है, उसमें कोई व्यक्ति एक्सपर्टीज लेकर आया है और वो पढ़ा रहा है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैथमेटिक्स में आज से नहीं 10 साल से वो भी ऐसे नहीं, आप समझिए मेरी चीज़ों को। एक होता है कि 10th तक के चीज़ों को पढ़ा के लगातार 10 साल से एक्सपीरियंस, तो बहुत टाइप का एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैथमेटिक्स में सिर्फ एक सेक्शन में नहीं, जनरल एप्टीट्यूड कैसे पढ़ाना है, बोकारो में काफ़ी वक्त दिया, IIT जेईई वाले बच्चों को काफ़ी वक्त दिया, फिर पॉलिटेक्निक वाले बच्चों को बहुत वक्त दिया, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कॉलेज में जाके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाने का काम किया, और फिर उसके बाद अभी जाकर मैं यहाँ पर समय दे रहा हूँ। कहने का मतलब एक्सपर्टीज कि आप इर्द गिर्द आगे भी बहुत सारा नॉलेज आपको पता है, लेकिन अब आप फिल्टर कर रहे हैं कि किस बच्चे को, किस फाउंडेशन के बच्चे को क्या देना है। तो इस पूरा जो ढाल एक बार में तैयार नहीं होता है। और पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हैं तो एक व्यक्ति एक्सपर्टीज इतना जल्दी भी हासिल नहीं कर सकता किसी चीज में। तो एज अ एक्सपर्टीज मैं बोल सकता हूं कि आपको कुछ सब्जेक्ट में बहुत अच्छा और बेहतर मिलेगा, मैथ साइंस जैसे सब्जेक्ट में। और स्ट्रक्चर्ड लर्निंग का मतलब देखिए क्या है, आखिरकार गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छे और ब्रिलियंट माइंड वाले टीचर्स वहाँ पर जाते हैं, लेकिन क्या वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन पॉसिबल है? क्या वहाँ पर कोई पढ़ाना चाहता है अपने बच्चों को? इसके पीछे का रीज़न क्या है? प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल्स में जब हम लोग जाते हैं, कॉलेज नहीं, स्टूडेंट्स स्कूल सेक्टर में जाते हैं, तो आप देखेंगे कि मेनली सब कोई प्राइवेट सेक्शन में ज़्यादा बेटर हो रहा है, जबकि वहाँ पे एक तरह से बेस्ट माइंड तो वहाँ पे नहीं पहुँचा है, गवर्नमेंट जॉब की ओर चला जाता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो इसके पीछे का लॉजिक है स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। मतलब ये है कि स्ट्रक्चर डिजाइन किया हुआ है और उस तरीके से बताया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। इसकी वजह से ये चीज पॉसिबल है। यहाँ आपको एकदम ईमानदारी से बच्चे के फेवर में, बच्चे के पॉजिटिव वे में ध्यान में रखते हुए इस चीज को कराया जाएगा। इसके लिए निश्चिंत होना है। होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये थोड़ा सा अलग सा बात है। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है हर चीज़ों में, ये मुमकिन नहीं है कोचिंग सेक्टर में। आप होलिस्टिक डेवलपमेंट इस पॉइंट से बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैथ्स और साइंस को लेकर आपके बच्चों के अंदर एकेडमिक टैलेंट के साथ साथ कॉम्पिटिटिव टैलेंट भी डेवलप करने का काम होगा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ इस होलिस्टिक डेवलपमेंट में। तो अगेन मैं फाइनली एक ही बात कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल हम लोगों को एक बार मौका दें और देखें कि इस बार इस एक साल में हम लोग कैसे चीज़ों को चेंज करते हैं। बोला मैंने कि सफ़र धीरे धीरे तय होता है। पहले 0 पे खड़ा होता है व्यक्ति, फिर 1 पे खड़ा होता है, फिर 2 पे, तब जाकर वो अपने पोजीशन को धीरे धीरे बनाने का प्रयास करता है। उसी सफ़र में हम लोग तय कर रहे हैं और लगे हुए भी हैं। तो ये पॉजिटिव तरीके से आप इस चीज़ को लेंगे और ये एक तरह से मैसेज है। तो आप लोग अगर वैसा बात है तो 6200086842 पे आप व्हाट्सएप करें, ज़्यादा बेहतर होगा चीज़ के लिए, जानकारी के लिए। कोट रोड लोहरदगा मैना बगीचा में ये कोचिंग स्थित है। और ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे 10 अप्रैल तक एक ऑफर प्राइस भी है। ऑफर प्राइस का लॉजिक यही है कि जो हमारे पास पढ़ रहे थे या जिनको जानकारी है वो क्लियर है कि हमको इस कोचिंग में आना ही आना है, वैसे विद्यार्थी वो लोग फटाफट से एडमिशन ले लीजिए। 10 अप्रैल तक एक ऑफर प्राइस है, वो उनके लिए है कि आप एनरोलमेंट ले लीजिए। आपको बेनिफिट मिल चुका है, अब आपको बेनिफिट मैंने दे दिया है कि कम प्राइस में आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद फीस बढ़ जाएगा। जो डाउट में होंगे या बाद में आएंगे
तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव वे में मैंने उन बच्चों के लिए एक एडवांटेज दे दिया जो क्लियर कट है कि हमको आपके इंस्टीट्यूट में ऐड होना है, जुड़ना ही जुड़ना है। उनके लिए ये चीज़ है। पैसा एक बार में लगेगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, आप साल भर पढ़ेंगे, ठीक है, आपको ज़्यादा मौका मिलेगा ज़्यादा समय पढ़ने का, और वो भी कम फीस में। तो इसी के साथ मैं द एंड करता हूँ। लास्ट में फिर से मैं बोलूँगा, ना मैं अच्छा वक्ता हूँ और ना ही मैं अच्छा एडिटर हूँ। सीधा सीधा आपके सामने एक मैंने अपने कोचिंग के बारे में बताने का काम किया है, एक तरह से कहिए तो मैं खुद आपको डिलीवर किया हूँ चीज़ों को। आप इनको अपने तरीके से, अपने ढंग से, पॉजिटिव वे में सोचकर मंथन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।